नमस्कार साथियों, मैं उनीश त्रिपाठी। आज का वीडियो एक विशेष व्यक्ति पर है और विशेष संगठन पर है। और जैसा कि आपने पिछला मेरा वीडियो देखा था जिसमें मैंने जयप्रकाश लाल श्रीवास्तव जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, उसी से संबंधित एक और वीडियो है जो गोरखपुर डिपो को प्रस्तुत करता है पूरे प्रदेश में कि गोरखपुर डिपो क्या है, क्या नहीं है, और कैसे गोरखपुर डिपो में संविदा का संगठन तैयार हुआ, कितने लोगों थे और कितने लोगों ने मेहनत करके संविदा के संगठन को पूरे प्रदेश स्तर पे पहुंचाया और कहां से कहां किया और कितनी मांगों को पूरा किया और कितनी मांगों के लिए लड़े झगड़े। आज हम जो वेतन पा रहे हैं उसमें हर साल जो हमारा 9% 10% बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी। संविदा के संगठन को जब हम समितियों के माध्यम से थे तो कैसे आंदोलन हुआ और कैसे योगी आदित्यनाथ जी आए हमारे मंच पर और कैसे उन्होंने कहा कि भाई आपको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए और आपके लिए हम विधानसभा में लड़ेंगे, राज्यसभा में लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कुछ करेंगे। लेकिन वो वादा भूल गए। लेकिन हमारे साथियों द्वारा हमेशा इस बात को चर्चा में रखा जाता है और ट्विटर के माध्यम से उनको याद दिलाने का प्रयास किया जाता है। तो उसी कड़ी में आज हम संजय सिंह जी की बात करेंगे। कौन है संजय सिंह और इन्होंने गोरखपुर में क्या किया है या किस कारण इनको लोग जानते हैं और प्रदेश स्तर पर संजय सिंह का क्या छवि है, क्या व्यवस्था है और क्यों इनको लोग पहचानते हैं पूरे प्रदेश में। तो संजय सिंह का जन्म परिवहन विभाग में कब हुआ, कैसे हुआ और इनके द्वारा क्या किया गया, कौन सी बड़ी बात की गई, कौन सी छोटी बात की गई, इन सब सारी चीज़ों को लेकर मैं जो है आज वीडियो के माध्यम से आया हूँ। मेन जो संजय सिंह का काम था और जो संजय सिंह कंडक्टर थे, परिचालक थे, अपना ड्यूटी करते थे, लेकिन इनके सामने तमाम लोगों का उत्पीड़न अत्याचार हुआ जिसमें इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी और एक संगठन बनाया जिस संगठन का नाम रखा गया संविदा संघर्ष समिति। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आइए कुछ। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है, किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने की हुनर रखता है, कुछ करने की हुनर रखता है। तो वैसे संजय सिंह के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि संजय सिंह ने शुरुआती दौर में संविदा संगठन की जो लड़ाई लड़ी और उसका कारण क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी बात थी वेतन विसंगति। जब शुरुआती दौर की बात है 2008, 2009, 2010 की बात है, उस समय वेतन हम लोग को सही तरीके से मिलता नहीं था। कभी 1 महीने का, 2 महीने का रुक जाता था, 3-3 महीने का रुक जाता था। तो संजय भाई द्वारा आंदोलन किया गया और आंदोलन के माध्यम से हम लोग को वेतन विसंगति से दूर किया गया और ड्यूटी में भेदभाव होता था। उस समय रेगुलर कर्मचारी ज़्यादा थे, संविदा के लोग कम थे, तो उसमें भी हम लोग को लॉन्ग रूट पे जैसे दिल्ली, लखनऊ, तमाम हर डिपो की बात है, ये पर्सनल एक जगह की बात नहीं, हर जगह होता था ऐसा भेदभाव होता था, नहीं भेजा जाता था। लेकिन संजय सिंह ने जब संगठन तैयार किया और उसके मंच पे जब इन्होंने अपनी बातों को रखा तो तमाम चीज़ें मिटती गई धीरे 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 धीरे। वेतन विसंगति खत्म हुई, ड्यूटी में भेदभाव जो था वो ख़त्म हुआ। फिर उत्पीड़न, अत्याचार, शोषण का विरोध इन्होंने किया जिसके नाम से पूरे प्रदेश में बड़े बड़े अधिकारियों तक इनकी चर्चा होने लगी और लोग एक कहिए सहम गए, डर गए, चाहे जो भी कह सकते हैं, कि इनकी बातों को सुनते थे, इनकी बातों को तवज्जो देते थे, इनको बुलाते थे, अपने साथ बैठाते थे और मीटिंग करते थे कि भाई आप अपनी समस्याओं को बताइए कि उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाता था। उस समय चालक परिचालकों की बहुत सारी समस्याएं होती थी, आए दिन रोड पे दिक्कत होता था, तमाम चीज़ें। जैसे शुरुआती दौर में तो ऐसी थी, जब मशीन आई थी तो बैग रोला नहीं मिलता था, कहीं 10-10, 20-20 रुपया लेकर हम लोग खरीदते थे। ड्यूटी लगाने के लिए 50-50 रुपया, 20-20 रुपया, 100-100 रुपया देना पड़ता था कि हमको इस रूट पे जाना है, ऐसे ऐसे करना है। तमाम चीज़ें हैं जो बताया नहीं जा सकता है वीडियो के माध्यम से खुल के, लेकिन अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न, अत्याचार और शोषण होता था। बिना अनजाने में अगर चालक परिचालक कोई गलती कर देते तुरंत उनको निकाल बाहर करने का भी काम करते थे अधिकारी। बड़े बड़े अधिकारी जो थे वो अपना इतना मतलब उनका दबाव था, प्रभाव था कि जो है चालक परिचालक डरे रहते थे, सामने रहते थे, अपनी बातों को रख नहीं पाते थे। लेकिन संजय सिंह के माध्यम से अपनी बातों को प्रस्तुत करना और जैसे एक माहौल बन गया था, सारे लोग जुटे थे उनके साथ। संजय श्रीवास्तव, बुद्धसागर पांडे, कृपा शंकर, कमल नयन त्रिपाठी, तमाम ऐसे लोग जुड़े और सारे लोग, सतीश चौबे, प्रमोद उपाध्याय, धीरेन्द्र यादव, विनोद मणि, राकेश साहनी, रजनीश, ब्रजेश सिंह और भी तमाम लोग। हम तो 2008 में शुरुआत हुई थी संगठन की, लेकिन हम 2009 से हम जुड़े संगठन में। हम अभी समझ नहीं पाए क्या था क्या नहीं था संगठन, लेकिन जब मैं जुड़ा और जब से मैंने देखा तो एक चीज़ मैंने महसूस किया कि अगर किसी भी व्यक्ति को पीड़ा होती थी तो लगता था कि संजय सिंह को वो पीड़ा हो रही है,
किसी के साथ अत्याचार होता था तो संजय सिंह इस चीज़ को महसूस करते थे कि हमारे साथ अत्याचार होता था। तो वो ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने एक आंदोलन किया, उसकी क्लिप जो है छोटी सी है, देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो बगल में यारम खड़े हैं और संजय सिंह अपना भाषण दे रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि किस तरह डिपो में भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह 5-5, 10-10, 20-20 रुपये लेकर ड्यूटी जाया जा रहा है और तमाम या कंडक्टर के साथ, कर्मचारियों के साथ, चालक प्रचालकों के साथ डीजल की रिकवरी हो रही है और बिना सवारी अगर कम हो जा रहा है तो उसके लिए कटौती की जा रही है। तमाम चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने पूरा विस्तार से बताया और समझाया और अपनी बात को रखा। यहाँ तक कि एक परिचालक की एक्सपायर हो गया था जिसका नाम राजन सिंह था, उसका कुछ पैसा था, उस पैसे के लिए भी लगभग 80-90 हज़ार रुपया कुछ अधिकारी जो है मिल के घपला किए थे। उन चीज़ों को भी उजागर करने का काम किया। इसमें बड़े स्तर पे आंदोलन हुआ था, पूरी भीड़ लगी थी, लखनऊ तक के लोग आए थे, तमाम डिपो के लोग आए थे और तमाम संगठनों द्वारा भी सहयोग किया गया था। लेकिन ये है कि ये बड़े खुले मंच से यारम खड़े हैं वहीं पे और उनको पूरा विस्तार से बताया कि आप टोपी घुमा रहे हैं और अब क्या करना है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सारे कर्मचारी वहाँ थे, सब लोगों ने बताया कि भ्रष्ट आरम के खिलाफ आंदोलन जो चल रहा है और जो चलेगा, और हम डरेंगे नहीं। अगर आंदोलन लंबा चला तो लंबे समय तक हम रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जो 22 दिन, 24 दिन या 1 रुपया 75 पैसे की स्थिति आज हम लोग के पास आई है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण संविदा संघर्ष समिति है। क्योंकि बड़े स्तर पे कोई आंदोलन जो है विभाग में होता नहीं था। लोग कहते थे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास कोई ऐसे व्यवस्था नहीं है कि आप आंदोलन कर सकें। लेकिन संजय सिंह ने बड़े स्तर पे लखनऊ से लेकर बनारस से लेकर पूर्वांचल पूरा मतलब अपना, और सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली, उधर मुरादाबाद, सहारनपुर, तमाम जगहों के लोगों द्वारा आज भी बात होती है तो बताते हैं लोग कि संजय भाई आते थे और आंदोलन करते थे। और हम लोग जब बैनर पोस्टर लेके निकल जाते थे, और गोरखपुर की ऐसी व्यवस्था थी कि धन के मामले में कभी कमज़ोर नहीं रहा। गोरखपुर में पैसा देने वाले हमारे चालक प्रचालक थे, अफराद पैसा देते थे कि भाई जी लेके जाइए, अब जितना पैसा लगेगा हम लोग लगाएंगे, जो सहयोग होगा हम करेंगे। परिचालकों की भी बहुत एकजुटता थी और सारे लोग एकजुट थे। कभी भी अगर बुलाया जाता था तो कम से कम पूरा कमरा भर जाता था, बाहर तक लोग खड़े रहते थे मीटिंग करने के लिए, और तमाम चीज़ें थीं। तो संजय सिंह के बारे में मैं यही कहूँगा कि एक समय ऐसा था कि जब ये आंदोलन करने के लिए एक बार केवल हुंकार भर दिए कि हमको आंदोलन करना है, तो हर जगह मीटिंग करते थे। सबसे प्लस पॉइंट ये था कि सारे लोगों को मिलाकर मीटिंग करना, फिर अपनी बातों को रखना, फिर अधिकारी से कैसे कौन बात करेगा, पहले कौन बात करेगा, कैसे डील करेगा, रणनीति बनाना। जैसे चाणक्य जैसे रणनीति बनाते थे उसी तरह ये रणनीति बनाते थे। जैसे एक बार की बात है, चाणक्य की मैं कहानी सुनाऊंगा जो काफ़ी फेसबुक पे हर जगह वायरल है, कि खिचड़ी रखी थी और चंद्रगुप्त और चाणक्य जो हार के जा रहे थे, तो एक माता ने बताया कि सीधे सीधे खिचड़ी के बीच में डालोगे तो हाथ जलेगा, और किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा खाओगे तो पूरा खा जाओगे और आपका जो है हाथ भी नहीं जलेगा। तो वही कहानी थी संजय सिंह की। जब ये अपना व्यवस्था करते थे, आंदोलन कोई करना चाहते थे, तो उसके लिए ये ऐसी व्यवस्था रखते थे, ऐसी रणनीति रखते थे कि जिसमें कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। 2 लाइन मैं कहूँगा संजय सिंह के लिए। एक लाइन कहूँगा कि हर बात पर मेरी हामी नहीं है, हर बात पर मेरी हामी नहीं है, जुल्म के आगे मेरी सलामी नहीं है, जुल्म के आगे मेरी सलामी नहीं है, भूल गए मेरी खुददारी का इम्तहान लेने वाले, भूल गए मेरी खुददारी का इम्तहान लेने वाले, मेरे रगों में खून है, गुलामी नहीं है। तो ये संजय सिंह के वाक्य हैं। वो हमेशा कहते थे कि गुलामी की जीवन जो हमको नहीं जीना है, हमको किसी के अंदर में रहकर काम नहीं करना है। वो हमेशा अपनी मांगों पर प्रखर रहते थे और अपनी मांगों को प्रमुखता से रखते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको अपनी मांगों को कैसे रखना है और कैसे हर एक संविदा परिचालक, ये नहीं कि एक आदमी का भला हो रहा है, 2 आदमी का भला हो रहा है और हम मान जाएं। वो चाहते थे किसी का नुकसान भी ना हो और काम भी हो जाए। जैसे बीच में एक हमारे लखनऊ के भाई हैं विश्वकर्मा जी, तो वो आंदोलन किए और उसमें लगभग कम से कम कुछ नहीं तो 700-800 लोगों का नाम कट गया, सिक्योरिटी जब्त हो गई और फिर वो दर दर भटकने लगे। लेकिन संजय सिंह का जो भी आंदोलन रहा, चाहे मुख्यालय स्तर पर रहा, हम लोग जेल भी गए, हम लोगों को
बस एक बार का आंदोलन हुआ जिसमें हम लोग को जेल भी जाना पड़ा। वहाँ तमाम लोग थे, हमको लग रहा है कि कम से कम हज़ारों की संख्या में बसों में पुलिस हम लोग को भर कर ले गई, कई जगहों पे ले जाके छोड़ी, अन्य जगहों पे सब लोग आंदोलन प्रमुखता से हम लोगों ने किया। और वहाँ हम लोगों को मतलब ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन आंदोलन ऐसा रहा कि अधिकारी भी डरे हुए थे कि कोई कार्रवाई नहीं किया, किसी कर्मचारी का नुकसान नहीं हुआ। तो आंदोलन इस प्रकार का वो करते थे कि कहीं किसी का नुकसान नहीं होता था, लेकिन हमारी मांगों को भी मांग लिया जाता था। आज हम डीआर पे जो हम लोग को मिल रहा है या रेस्ट मिल रहा है, ये सब चीज़ें पहले हम लोग को नहीं मिलती थी। डीडीआर में हमको हाजिरी आज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह और संविदा संघर्ष समिति की देन है। बड़े स्तर पे, मुख्यालय स्तर पे भी लोग जैसे कन्हैया पांडे जी हैं, जमाल जी हैं, और ये विष्णु मूरत जी हैं, विजय वर्मा जी हैं, अभिषेक लंकेश जी हैं, तमाम लोग, रजनीश अवस्थी जी हैं, ऋषि अवस्थी जी, सब तमाम लोग ऐसे लोग जुड़े और एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि 2010 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मुख्यालय टेढ़ी कोठी पे हुआ था, उसका वीडियो क्लिप हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा आंदोलन हुआ था कि जो है पूरे मुख्यालय स्तर, पूरे प्रदेश स्तर पे एक एक बच्चे ऐसे थे कि पूरे बसों में जो है यात्री न लाकर केवल चालक प्रचालक लेकर आए और आंदोलन किए और चले गए। बनारस में हमारे बहुत सारे साथियों ने सीधे सीधे इस्तीफा लिख कर दे दिया कि हमको रोडवेज में, परिवहन विभाग में काम ही नहीं करना है, अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया था। वो एक बार 2011 का आंदोलन जो हुआ था, उसमें हम लोगों ने 1.5 दिन तक पूरा संचालन बंद किया था और उसमें हमारी सारी मांगों को लगभग पूरा किया गया। और लेकिन इस समय परिस्थिति ऐसी आ गई है कि परिवहन विभाग में जो नया नियम और नया सिस्टम आया है कि कंडक्टर जो है उसकी नियुक्ति गाड़ी मालिक द्वारा की जाएगी, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। इस पे भी हम लोग को एक मिलजुल के बहुत बड़ा आंदोलन करने लायक है। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में परिवहन विभाग से जो हम लोग को रोजी रोटी चल रही है, जो हमारे परिवार के बच्चे फीस वगैरह जमा हो जा रहा है, जो घर खर्च चला जा रहा है, वो होने वाला नहीं है। आने वाली स्थिति में हो सकता है, आप देखिए ना डग्गामार वाहन किस तरह प्रभावी हैं। भाजपा की सरकार है, मैं विरोध नहीं करूंगा भाजपा की सरकार की, लेकिन जो कंडीशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, आने वाले समय में हो सकता है कि सारे लोग को धीरे धीरे निकाल बाहर हो जाए। बिहार के पद्धति में, जैसे बिहार में राज्य परिवहन विभाग है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि प्राइवेट वाहन के जो चालक परिचालक होते हैं दारू के नशे में रहते हैं, किस तरह बदमाशी करते हैं, किस तरह हाथ पकड़ के बैठा लेते हैं, किस तरह बैग उठा के फेंक देते हैं। अगर आप उनके हिसाब से पैसा रुपया नहीं देंगे, थोड़ा सा भी कुछ कह दिए तो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वही रोडवेज का चालक परिचालक है, वो एक शब्द बोल ही नहीं सकता है, आपको आदर सम्मान के साथ बैठाएगा, लेकर जाएगा और तमाम सुविधाएं देगा। लेकिन अगर वही प्राइवेट का वाहन स्वामी है या वो सब हैं, तो वो एकदम सीट के बराबर लेकर जाएंगे। तमाम चीज़ें होती हैं, जो लोग प्राइवेट से यात्रा किए हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, इस दर्द को। उनका रेट कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, कोई जानता नहीं है। उनका सवारी मिले तो अधिक बैठाएंगे, रेट सवारी अगर अधिक है किसी जगह का तो रेट बढ़ जाएगा, और कम है तो रेट घट जाएगा, जबकि परिवहन विभाग में सामान रहता है। तो ये सब सारी दिक्कतें हैं। इन पे अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें कर सकते हैं और लंबी लंबी बातों को बताया जा सकता है, आंदोलन के बारे में बताया जा सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पूरे प्रदेश में जन आंदोलन किया जाए, जिससे परिवहन विभाग को बचाया जा सके। धन्यवाद।